नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। गणित पर कमांड, दुनिया भर में डिमांड। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी, बड़े शहर में जॉब करेगी वो बच्ची। आज हम गुणनखंड के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाले हैं। कृपया ध्यान से समझिए और एक लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। देखिए पहला प्रश्न, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करो। उसमें पहला सवाल है साहब, x+4 ब्रैकेट में x+10। तो इसमें देखिए x को तो x ही मानो, पहली संख्या को a मान लिया, दूसरा वाला x ही है, दूसरे को b मान लिया। यानी एक सर्व समीकरण होती है x+a x+b। तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, a प्लस बी दोनों ही है, x दोनों में कॉमन, और a को b से गुणा करेंगे ab। ऐसे सर्व समीकरण रटने की चीज होती, फिर भी हम आपको समझा रहे कैसे बनी सर्व समीकरण। ये x प्लस ए और ये x प्लस बी, x को x से गुणा करो x स्क्वायर, a प्लस बी ये a प्लस बी दोनों में कॉमन है x, a को b से गुणा करो ab। अब सवाल को इसके ठीक नीचे लाइए और अपन मिलान करिए। x का मान x है, x का मान कितना है बेटा x, ये देखिए x का मान तो x ही है, तो x का स्क्वायर ऐसे ही लिखा। a का मतलब पहली संख्या 4, b का मतलब 10, और x का मान x ही है, a का मतलब 4, b का मतलब 10। x स्क्वायर 4 और 10 कितने हो गए 14, x से गुणा करेंगे 14x, 4 को 10 से गुणा किया 40। अगला सवाल इसी प्रकार का है, x+8 x-8। तो सर्व समीकरण वही लगेगी, ये तो हो गया x प्लस ए, ये हो गया x प्लस बी। ये माइनस है तो कोष्टक में आ जाएगा, आप चिंता ना करें, इस माइनस को भूलना पड़ेगा। जिंदगी में बुरी बातें भूलते, ऐसे ही यहाँ माइनस भूलना पड़ रहा है। देखो x को x से गुणा किया x स्क्वायर, a प्लस बी, ये लीजिए साहब x दोनों में कॉमन, a को b से गुणा किया a b। अब सवाल को कहेंगे आओ साहब सूत्र के नीचे, कोई नहीं पड़ेगा आपके पीछे। देखो x को x से गुणा किया x स्क्वायर ऐसे ही, a का मान कितना 8, b का मान -10। देखो माइनस हो तो लगाना पड़ता है, चोटी हो तो कूदनी पड़ती है। तो यहाँ b का मान +10 नहीं है -10, और ये x, a का मान 8, b का मान -10। देखिए x स्क्वायर और 10 में से 8 गए तो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 2, और ये x प्लस माइनस माइनस 8 को 10 से गुणा किया 80। ये दूसरा सवाल भी हो गया। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यूब वाला। निम्न का गुणनखंड कीजिए, 27y³ 125z³। अब इसके क्यूब लग रहा, तो इसको ये अपनी मम्मी से कहता मम्मी मेरे को क्यूब बनाओ ना, मम्मी मैं किसका क्यूब हूँ। तो इसकी मम्मी कहती बेटा तू 3 का क्यूब है। क्यों? 3 को 3 से ही 3 बार गुणा करने पर 27 आता है। विश्वास नहीं हो तो मेरा कार्य में करके दिखा सकता हूँ। 3 × 3 × 3 मतलब 3 का क्यूब बराबर 27। तो 27 के बदले हम क्या लिखेंगे 3, और y के तो क्यूब लग ही रहा, तो 3y का होल क्यूब हो गया। 125 किसका क्यूब है 5 का, क्योंकि 5 × 5 × 5 125 होता है, तो 5 का क्यूब हो गया। और आपको ऐसे ही याद रखना, 5 यहाँ से उतारा, 2 और 1 कितना 3, और z के क्यूब लगी रहा। तो सूत्र होगा x³ + y³। तो देखिए सबसे पहले तो x + y, इनमें से एक एक इंसान गांव चले गए। अब एक गांव चले गए तो रहेगा, 3 में से 1 निकल गया तो क्या रहेगा x स्क्वायर, और 3 में से 1 y चला गया तो क्या रहेगा y स्क्वायर। अब बीच में x और y माइनस के रूप में होंगे। ये सूत्र है, इसको याद नहीं कराते सर्व समीकरण को, सूत्र को एक ही बात है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा रहे x³ + y³। यानी सबसे पहले संख्याओं को जमा दो, फिर उसमें से घटा दो, 3 में से एक घात निकल गई तो क्या रहेगी x स्क्वायर, 3 में से एक घात y की निकल गई तो y स्क्वायर, बीच में लिखना -xy। अब इसके नीचे सवाल को लाइए, आओ सब आओ, 3y³ + 5z³। बोलो x का मान कितना 3y, y का मान कितना 5z, फिर x का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, फिर माइनस x का मान 3y, y का मान 5z। पहली संख्या को x कहते हैं, दूसरी संख्या को y कहते हैं, और फिर y का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। अब देखिए सब इसको ऐसे कैसे लिखा, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 5 × 3 = 15yz, प्लस 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। ये आंसर थे आप। लास्ट प्रश्न है साहब इसी प्रकार का है, 64m³ - 343n³। तो 64 किसका क्यूब होता 4 का, 64 के बदले लिखेंगे 4, ये क्यूब तो लग ही रहा, m के भी लग रहा। 343 7 का क्यूब है, इसका भी एक संकेत है, 7 × 7 × 7 343 होता है। लेकिन आपको याद रखने की एक दूसरी तरकीब बताता हूँ। बोलो 3 और 4 कितने होते हैं 7, इधर से गिनो 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो 3 और 4 7, ये 7, क्यूब लगा दो, n के तो लग ही रहा। अब सूत्र बन गया, इसको x मान लो x³, इसको y मान लो y³। x³ - y³, तो ये संख्याएं पहले लिख लो, फिर 3 में से एक संख्या बाहर निकल गई x स्क्वायर, 3 y³ में से y बाहर निकल गया तो y स्क्वायर, बीच में आपको +xy लिखना है। अब हमें क्या करना है,
सवाल को उतारना है इसके नीचे। x का मान कितना है 4m, y का मान कितना है 7n, एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, x का मान 4m, y का मान 7n प्लस y का मान है 7n ये स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे कैसे उतारेंगे, 4 चौक 16 m का स्क्वायर। अब देखिए 7 चौक 28 mn, 7 दू 7 49 n स्क्वायर। ये सवाल हो गया। इन सवालों को जरूर दोहराए, गुणनखंड के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 9th क्लास के बच्चों को शेयर करोगे तो मेरी दुआएं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।